मैंने गणेश के विषय में बहुत सुन रखा है। उनके दर्शन तो मैं भी करना चाहता हूँ। किंतु गणेश ने तो मना कर दिया है कि वो यहाँ द्वारका में नहीं रुकेंगे, और मैं उनकी आज्ञा के बिना आपको वहाँ कैसे लेकर जा सकती हूँ। अब यदि वो स्वयं यहाँ रुकना चाहे तभी संभव हो सकता है। इस प्रकार मैं सिद्ध तपस्वी की सहायता लेकर गणेश को यहाँ रोकूंगी तो वो अनुचित होगा ना। गणेश पर तो देवी पार्वती का अधिकार है ना। एक पुत्र को उसकी माता से अलग नहीं कर सकती मैं। गणेश के प्रति राधा में और मोह बढ़ाना होगा। तो जब गणेश लौट जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा देवी राधा? गणेश तो बालक है। एक बालक के विषय में सभी निर्णय मां लेती है, और आप तो बाल गणेश से मां जैसे प्रेम करती है। बाल गणेश के लिए निर्णय लेने का अधिकार रखती है, और गणेश स्वयं आपको मां ही मानते हैं। इसलिए आप गणेश को यह आज्ञा दे सकती है कि उन्हें यहीं द्वारिका में रहना है। किंतु देवी पार्वती। एक माता की आज्ञा लेकर गणेश कैलाश से आए थे। एक माता की आज्ञा के बिना वो द्वारिका से नहीं जा सकते। तो आप कह रहे हैं मैंने भी उसे एक माता के भांति प्रेम किया है। मैं गणेश को कहीं नहीं जाने दूंगी। जिसे अपना समझा वही मुझे आहत कर रहा है। महादेव, राधा ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने कृष्ण के आग्रह से गणेश को द्वारिका भेजा, और अब तो गणेश का कार्य वहां समाप्त हो चुका है। कृष्ण को जो सिखाना था वो सिखा चुका है, और अब राधा गणेश को वही रोकना चाहती है। मेरे पुत्र को मुझसे दूर करने की कल्पना भी कैसे की राधा ने? धैर्य रखो पार्वती। देवी राधा कभी कुछ अनुचित नहीं करती, और ये बात तुम भी जानती हो। राधा के ऊपर विश्वास करके ही मैंने गणेश को द्वारिका भेजा था, और अब राधा नहीं चाहती कि गणेश कभी कैलाश पर लौटे। उचित है मैं भी देखती हूँ कि वो मेरे पुत्र को कैसे रोकती है। गणेश शीघ्र ही कैलाश पर आएगा। आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मात्र मुझे गणेश से मिलवाना है। आगे जो करना है मैं करूंगा। वो सदैव हमसे यही कहता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा, परंतु वास्तविकता ये है कि सब कुछ उसके विपरीत ही होता है। अब मुझे कैलाश लौट जाना चाहिए। मामा जी ने जो भी कथाएं सुनाई वो सब मनगढ़ंत थी, जिसे मैं यहाँ रहूं। अब तो माँ राधा भी जानबूझकर छिप गई है, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि मैं उनके आज्ञा के बिना विदा नहीं ले सकता। और अब मैं भोजन से तृप्त हो गया हूँ। मुझे कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लेना चाहिए। वैसे नींद्रा तो अधिक आ रही है, और माँ राधा नहीं आएंगी तब तक मैं नहीं जाने वाला। साम,
मेरे पुत्र, कहाँ चले गए थे तुम? माता, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? सब कुशल तो है ना? और मैं कोई बालक थोड़ी ना जो कहीं भी खो जाऊंगा। आपने ऐसा सवाल कब से प्रारंभ कर दिया? श्याम, ऐसे नहीं बोलते। आज पता नहीं क्यों मुझे तुम पे अत्यंत प्रेम आ रहा है। आज मैं मेरे पुत्र को अपने इन हाथों से भोजन कराऊंगी। चलो। माता, आप ठीक तो है? आपको हो क्या है? राधा को अकस्मात ही क्या हो गया है? उसने तो मेरी ओर देखा ही नहीं, जैसे कि मैं उपस्थित ही ना हूं। ऐसा तो कभी नहीं होता है। और राधा के साथ में व्यक्ति कौन है जिसके स्वागत सत्कार में वो इतनी व्यस्त है? राधा तो किसी को भी बिना जांच परख महल में आने ही नहीं देती। कुछ तो विशेष है जिसके विषय में मुझे ज्ञात करना ही होगा। श्याम, कहाँ जा रहे हो तुम? माता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। श्याम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तुम मेरे साथ ही रहोगे, मेरे कक्ष में मेरे नेत्रों के सामने रहोगे। यदि मैं आपके ही साथ आपके कक्ष में बैठा रहूंगा तो फिर हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? वो मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा पुत्र मेरे नेत्रों के सामने रहेगा। आज मैं उसे अपने हाथों से भोजन कराऊंगी, लोरी सुनाऊंगी। माता, श्याम, पुत्र, तुम्हें मेरी ममता की सौगंध है। आज तुम कहीं नहीं जाओगे। कुछ तो अवश्य हुआ है, क्योंकि ना राधा स्वयं की भांति व्यवहार कर रही है और ना ही माता। ये पुरुष कौन है जिसे देखकर हृदय व्याकुल हो उठा है? अकस्मात भय का अनुभव हो रहा है। प्रणाम ब्राह्मण देव। प्रणाम। क्या बात है राधा, कहाँ जा रही हो? और ये ब्राह्मण कौन है? कृष्ण, ये दिव्य तपस्वी ब्राह्मण है, मेरी सहायता हेतु आए हैं। आप तपस्वी का स्वागत है हमारी द्वारका नगरी में। ब्राह्मण हो या दैत्य, द्वारका में हम सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि जो कोई भी द्वारका में आता है कुछ शुभ और लाभकारी करके जाता है, कुछ सकारात्मक करके जाता है। यदि सकारात्मक ना सही तो नकारात्मकता का परिणाम क्या हो सकता है, इसका उदाहरण तो दे ही जाता है। राधा जी, शीघ्रता कीजिए। देखिए, बाल गणेश कहाँ है? गणेश को ढूंढ रहे हैं आप? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका गणेश से क्या कार्य है? कृष्ण, तुमने तो प्रयास कर लिया ना, फिर भी गणेश यहाँ नहीं रुके, अब भी जाना चाहते हैं। देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे कार्य में बाधा मत बनो। अब मैं मेरी इच्छा से जो करना चाहती हूँ मुझे करने दो। क्या सत्य में मैं ही बाधा बन रहा हूँ राधे? देखो, एक माँ के नाते मेरे पास और कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो कृष्ण। चलिए। कान्हा, राधा ने तुमसे ऐसा कटु व्यवहार किया, ये संभव कैसे? ये बस मोह है देव, ये मोह का परिणाम है। और ये तपस्वी जो राधा के साथ जा रहे हैं, ये एक असुर है, मोहासुर, जो उत्पन्न हुए बहन पार्वती की इच्छा से और अब राधा की इच्छाओं का उपयोग कर रहे हैं। तब अब शीघ्र ही राधा और बहन पार्वती
दोनों की इच्छाएं टकराने वाली हैं। राधा और बहन पार्वती आमने सामने आने वाले हैं। बस सोच के देखिए, प्रेम और शक्ति आमने सामने। किंतु इससे तो विनाश हो सकता है कान्हा। या तो विनाश का आरंभ और अंत दोनों। बस बात यह है कि इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? यदि तुम नहीं कर पाओगे तो और कौन करेगा कान्हा? केवल और केवल बाल गणेश। गणेश सोते हुए भी कितने प्यारे लगते हैं ना। हाँ, किंतु उन्हें उठना होगा, मुझे उनसे बात करनी है। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी गणेश को सोने दीजिए। वो जब स्वयं उठ जाएंगे ना, तब आप वार्ता कर लेना। अभी आप आतिथ्य स्वीकार कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। आइए। देवी, मेरे पास व्यर्थ समय नहीं है। यदि आपको सहायता चाहिए तो शीघ्र ही गणेश को उठा दीजिए, अन्यथा मैं चला। देखिए, मैं एक नन्हे से बालक को निद्रा से उठाना उचित नहीं समझती। यदि आप उसके उठने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप प्रस्थान कीजिए। मैं ना सुनने का आदी नहीं हूं। आप मुझे मना कैसे कर सकती हैं? इतनी अधीरता उचित नहीं है। देखिए, आपकी भांति मैं भी एक भक्त हूँ। भक्त को अधीरता शोभा नहीं देती। लगता है मुझे गणेश की निद्रा भंग करनी होगी। रुकिए, मेरी इच्छा के विरुद्ध आप बाल गणेश को उठाएंगे, ये संभव ही नहीं है। और आप तो मुझे कोई तपस्वी नहीं लग रहे हैं। कौन है आप, बताइए। मैं महासुर देवी पार्वती के शक्ति से निर्मित हूं और मैं यहां तुम्हारी सहायता करने नहीं, अपितु गणेश को यहां से ले जाने आया हूं। मैं गणेश को सदैव के लिए एक बालक बना के रखूंगा, क्योंकि यही देवी पार्वती की इच्छा है। तो ये छल था। तुम यहां से गणेश को मेरी आज्ञा के विरुद्ध नहीं ले जा सकते मोहासुर। मैं तुम्हारे आज्ञा के विरुद्ध गणेश को अपनी शक्ति से ले जाऊंगा। नहीं, तुम गणेश को नहीं उठा सकते। चले जाओ यहां से। देवी पार्वती की इच्छा के साथ उनकी शक्ति मेरे साथ। इसलिए गणेश को कैलाश पर्वत पे ले जाना मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं। उठो गणेश, उठ जाओ। तुम्हारे कठोर स्वर में एक बालक को उठाने की क्षमता ही नहीं है मोहासुर। एक बालक को एक माता के ममतापूर्ण स्वर ही उठा सकते हैं, और मैं गणेश को नहीं उठाने दूंगी। यदि गणेश मेरे स्वर से नहीं उठा तो मेरी शक्ति से उठेगा। अब गणेश की जो दशा होगी उसका कारण तुम होगी, तुम। अच्छा, तो तुम मेरी गणेश पर शक्ति का प्रयोग करोगे? देवी पार्वती की शक्ति का प्रयोग मैं उनकी इच्छा के लिए अवश्य करूंगा, अवश्य। यदि ऐसा है तो सुन लो मोहासुर, मेरे साथ भी एक माता की शक्ति है जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते। और तुम मेरे गणेश को हानि पहुंचाने की बात तो भूल ही जाओ। तुम मेरे गणेश को स्पर्श भी नहीं कर सकते। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती राधा। मैं देवी पार्वती की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, और यही मेरा कर्तव्य है, मेरा।
मोहासुर। अब न जाने क्या होगा। प्रेम और शक्ति में द्वंद्व हो रहा है। यदि देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती के मध्य में संघर्ष हुआ तो न जाने इस संसार का क्या होगा। राधा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम गणेश को अपने साथ नहीं रख सकती। गणेश मेरा पुत्र है। देवी, मैं जानती हूँ कि गणेश आपका पुत्र है, किंतु क्या हमें गणेश से नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं? मैं मानती हूँ कि बाल गणेश सदैव यहाँ नहीं रह सकते, किंतु यदि वो यहाँ रहना चाहते हैं तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए ना। देखो राधा, तुम मुझे अति प्रिय हो और मैंने तुम्हारे कारण ही गणेश को द्वारिका भेजा था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बाल गणेश से अत्यधिक प्रेम करती हो। किंतु अब गणेश को मेरे साथ जाना होगा। नहीं नहीं देवी, अभी नहीं। अभी बाल गणेश यहीं मेरे साथ रहेंगे। ये संभव नहीं है राधा। मैं तुम्हें कल प्रातः सूर्य उदय तक का समय देती हूँ। यदि तुमने गणेश को नहीं भेजा तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। नहीं देवी, मैं आपसे विनती करती हूँ। यद्यपि गणेश आप ही के पुत्र हैं, किंतु यदि वो कुछ समय यहाँ रहना चाहते हैं तो उसमें अनुचित क्या है? हाँ, यदि बाल गणेश की भी कैलाश में जाने की इच्छा है तो ठीक है, किंतु मैं एक बार पुनः उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। यदि फिर भी वो मना करते हैं तो मैं उन्हें भेज दूंगी, किंतु यदि वो यहाँ द्वारका में रुकना चाहते हैं तो मैं उन्हें कदापि नहीं भेजूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बस राधा, मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का विवाद करने नहीं आई हूं। मैं बस तुम्हें सावधान करने आई हूं। यदि कल तक गणेश कैलाश पर नहीं आया तो इस सृष्टि पर अनर्थ होगा। 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 देवी पार्वती की बात तो तुम्हें समझ आ ही गई होगी राधा। तुम्हारे पास बस आज की रात्रि है, इसके पश्चात तुम्हें गणेश पर अपनी ममता लुटाने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। गणेश, आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। दोनों माताओं में इतना विरोध? मुझे शीघ्र मामाश्री से बात करनी होगी। प्रणाम आराध्य। प्रणाम आराध्य। आराध्य, ये सब क्या हो रहा है? आपने ये निर्णय गणेश पर क्यों छोड़ दिया? गणेश तो अभी बालक है, ये निर्णय भला कैसे लेगा? अब आप ही देखिए ना, मोहासुर यहाँ द्वारका में भी आ गया है। क्योंकि अब इस विपदा का हल मात्र गणेश कर सकते हैं आराध्य। मैं जानता हूँ कि यदि इस समस्या का हल गणेश ने किया तो उनकी मानसिक बुद्धि का विकास भी होगा आराध्य। दोनों माताओं का मोह और मोहासुर दोनों का अंत होगा। बस हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है आराध्य, और यदि पार्वती अपने रौद्र रूप में आ गई तो उसे हम नहीं रोक पाएंगे। जो शक्ति गणेश के पास है वो अन्य किसी के पास नहीं। बड़े से बड़ी विपदा को वो बड़ी सरलता से टाल सकते हैं, और आप जानते हैं कैसे? अपनी बुद्धि से। समय आ गया है कि अब बाल गणेश
अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय संसार को दे।